भगवान राम की प्राप्ति कथा सुनने से हुई। मेरा ये प्रसंग कहां जाके किस संदर्भ में है, इससे मालूम पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, आप काफी हद तक पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले ये कहिए कि तुलसीदास जी ने वो कथा में जाकर के हनुमान जी के चरणों में पड़े थे, तभी तो तुलसीदास जी को वो कथा सुनने को मिली। तो तुलसीदास जी ने वो कथा सुनी, तब जाकर के वो आप जो कह रहे हैं वो होगा कि वहां उनको राम जी की प्राप्ति। कितना सस्ता सौदा है भाई, जरा विचार तो करो। राम जी की प्राप्ति हो जाए केवल सुनने से, और अपनी जेब से रुपया जा नहीं जाए। अच्छा, अब आपसे कहोगे जी 15,000 रुपये जाएंगे जी। अच्छा, मान लो आपने 10, 20, 50 कथा सुन ली और इसमें 2-5 लाख रुपए खर्च हो गए, और 2-5 लाख रुपए आप कम छोड़ के चले जाओगे, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अच्छा, कोई है जो मना करता होगा नहीं जाना पड़ेगा? अरे भाई कोई तो होगा एक आध, सबको पता है कि जाना पड़ेगा छोड़ के। अच्छा, आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा हुआ है जिसने जाके कोर्ट में केस किया हो कि जी मेरे पिताजी 5 करोड़ छोड़ के गए हैं और उनके पिताजी 5.25 करोड़ छोड़ के गए हैं, मेरे पिताजी पर मैं मुकदमा दायर करना चाहता हूं, ऐसा कोई हुआ है? अच्छा, किसी चौराहे पे कभी किसी का फोटो लगा देखा हो, पत्थर लगा देखा हो कि मेरे पिताजी इतने करोड़ छोड़ के गए हैं? तो बाबा 2-5 लाख रुपए कम छोड़ जाना, क्या फर्क पड़ता है? कितना सस्ता सौदा है, कुछ करना नहीं, कुछ छूटना नहीं, और जो छूटना है वो तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे तो भी जाना पड़ेगा। राजी राजी घर राजी, वो तो छोड़ना ही। हमको और आपको भी जब कभी भी मिलेंगे, ईश्वर प्रेम ही कथा भगवान का मिलना है। भगवान का मिलना मतलब ईश्वर से प्रेम हो जाना। अच्छा, किसी दादी को पोता मिलता है तो क्या वो उसे हमेशा गले से लगाए रहती है? बस पोते से प्रेम हो गया, पोते से प्रेम हो गया तो पोते की प्राप्ति हो गई, और क्या होता है? तो भगवान से प्रेम हो गया, भगवान की प्राप्ति। आज भगवान अपने को पराये लग रहे हैं। आज भगवान अपने को क्योंकि प्राप्त नहीं हुए ना, प्रेम नहीं हुआ ना, इसलिए अपने नहीं लग रहे हैं। पूछा जाए, हाँ जी बाबूलाल जी खड़े होके बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? जवाब दो। जवाब ये होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? भगवान तो मंदिर में रहते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है भगवान, और इस सोच ने बंटा ढार किया हुआ है इस मानव देह का। कैसे कि हम भगवान को मंदिर में मानते हैं, घर में मानते नहीं, हृदय में मानते नहीं, लिहाजा पाप करने से डरते। अगर हम ये देख रहे हैं कि भगवान हमारे साथी हैं, भगवान हमारे घर में हैं, हालांकि भगवान हमारे घर में बैठे हुए हैं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें भगवान को स्थान नहीं दिया हो। जब भगवान वहां बैठे हुए हैं, भगवान घर में है, तो हमसे अपराध कैसे बन जाता है? पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? तो आप कह भले ही रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में हैं, पर अंदर की बात यह है कि ये सत्संग क्या, ये मुक्के हैं, मुक्के। आप कुछ नहीं, आप एक और सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा इन 7 दिनों में जिसे आप नहीं जानते हो। कैसे? हैंडपंप होता है, हैंडपंप। हैंडपंप का पानी सूख जाता है। कई हैंडपंप ऐसे होते हैं उनको बहुत दिनों तक प्रयोग नहीं किया जाए तो वो पानी सूख जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप में से 80% लोग वैसे ही हैंडपंप हैं जो सूख चुके हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह पा रहा हूं आप लोगों को क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कोई नाराज होगा तो मैं उसका बाहर जाकर के चरणों में प्रणाम करूंगा, उसके पैर छू के माफी मांग लूंगा। कोई दूसरा बकता तो इस काम को, और मैं चूंकि उंगली जानबूझ के कर रहा हूं, जानबूझ के नाम ले लेके कह रहा हूं भाई कि आप सब कुछ जानते हो, पर चूंकि कंटिन्यूटी नहीं है,
कथा लगातार नहीं सुनते हो, सत्संग में बराबर नहीं जाते हो, इस नाते वो बात विस्मृत हो जाती है। तो अब हैंडपंप को चलाओ, पानी नहीं निकलेगा। लेकिन कोई बुजुर्ग आदमी हुआ, कोई संत हुआ, कोई वक्ता होगा, कोई विद्वान होगा, तो क्या कहेगा, अरे बेटा ज्यादा मेहनत मत कर, कोई फायदा नहीं। बोला पानी पीना है, प्यास लगी है, तो बेटा ठीक है बात माना, लेकिन किसी से 1 बाल्टी पानी मांग के ले आ, और वो 1 बाल्टी पानी अपने तरफ से इसमें हैंडपंप में डाल दे, और फिर जब तू चलाएगा तो उसमें से 1000 बाल्टी पानी होता कि नहीं होता। जो हैंडपंप सूख जाते हैं वो कैसे चालू होते हैं, अपनी तरफ से पानी डालने से। तो ये वही तो है कि यहां से हम पानी डाल लें, बाकी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो आपको नहीं पता हो। आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, बस 10 मिनट हो गए हैं, भूल गए, क्योंकि पानी पड़ता। हमको भी जब कभी मिलेंगे श्रवण से ही मिलेंगे।